अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अजीज़ुर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल केमिस्ट्री कॉर्नर बाय मिस्टर केमिस्ट अजीज़ुर रहमान। तो आज बेटा हम नई चीज़ें सीखने जा रहे हैं, उसमें है एवरेज एटॉमिक मास और एनालिसिस ऑफ अ कंपाउंड। इंशाल्लाह इसमें आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी इनमें से आते हैं, वो भी समझाऊंगा। और मिसाल के तौर पर कैसे यहाँ से आ जाता है कि व्हाट इज एवरेज एटॉमिक मास या फ्रैक्शनल एटॉमिक मास क्या है, या नो नियॉन एटम इन द सैंपल ऑफ एलिमेंट हैज द एटॉमिक मास ऑफ 20.18 AMU। इस तरह ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करने का न्यूमेरिकल वगैरह जो है वो भी इंशाल्लाह आपको एग्जांपल्स और साथ में न्यूमेरिकल्स जो है वो भी इंशाल्लाह सिखाऊंगा। तो इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की जाने बढ़े, अगर आपने चैनल को हमारे को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह जो है वो आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड जो है वो इंपॉर्टेंट जो है इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं FSC केमिस्ट्री पार्ट 1, उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है एवरेज एटॉमिक मास और एनालिसिस ऑफ अ कंपाउंड। ओके जी, अब पहले हम एवरेज एटॉमिक मास को डिस्कस करते हैं। एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज हम अपनी आम जुबान में औसत कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास मुख्तलिफ चीज़ें हैं, हम उनका मुख्तलिफ वेट है हमारे पास, उनको हमने क्या किया, जमा किया और उनकी तादाद में तकसीम किया तो एवरेज वेट आ जाता है उसका। तो ये हम इस तरह मुख्तलिफ बातें करते हैं। तो यहाँ पर एवरेज एटॉमिक मास अगर हम केमिस्ट्री में बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके जहन में क्वेश्चन आना चाहिए कि एटॉमिक मास जो है वो डिपेंड किस पे करता है। ठीक है, एटॉमिक मास डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स। कौन कौन सी? नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोटोप्स, नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोटोप्स के उस एटम के कितने पॉसिबल आइसोटोप्स हैं, एंड नंबर 2 इज द रिलेटिव अबंडेंस। रिलेटिव अबंडेंस के ऊपर डिपेंड करती है। ये दो मेन जो हैं वो फैक्टर्स हैं जो मिलकर जिसको हम कहते हैं वो एटॉमिक मास की जो है वो डिटरमिनेशन करते हैं। फर्स्ट में मैंने क्या लिखा कि किसी जो है एलिमेंट के एटम के कितने पॉसिबल आइसोटोप्स हैं और उनकी रिलेटिव अबंडेंस क्या है। और हम जानते हैं कि जो हर पॉसिबल आइसोटोप होगा तो उसका मास भी डिफरेंट होगा। एवरी आइसोटोप have different mass number, तो हर किसी का mass number भी मुख्तलिफ होता है और relative abundance भी डिफरेंट होती है, different for different isotopes। हर आइसोटोप की अपनी रिलेटिव अबंडेंस जो है वो होती है। रिलेटिव अबंडेंस को भी हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो लास्ट लेक्चर के जो है वो लिंक को आप कॉपी करके वहां पे लिंक क्लिक करके आप वहां पे समझ सकते हैं। तो यहां पर अब ये दो बातें आ गई कि पॉसिबल आइसोटोप्स तो आ गए, अब वो पॉसिबल आइसोटोप्स हर आइसोटोप का आगे मास नंबर डिफरेंट है और यहाँ पे हम बात करें उन हर आइसोटोप की जो रिलेटिव अबंडेंस है, जो यूनिवर्स में परसेंटेज जो उसकी एग्जिस्ट करती है, इट्स आल्सो डिफरेंट, वो भी मुख्तलिफ होती है। तो जब हम ये दो चीजों को इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास जो ओवरऑल जो जवाब आता है वो इशारिये में आता है, फ्रैक्शन। ठीक है, दैट्स व्हाई वी से एटॉमिक masses may be in fraction। जो क्वेश्चन यहां से आ जाते हैं वो क्या है कि व्हाट इज फ्रैक्शनल एटॉमिक मास या एवरेज एटॉमिक मास। गिव एग्जांपल, एग्जांपल भी दें साथ में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि एटॉमिक masses may be in fraction, कि एटॉमिक masses जो है वो इशारिये में हो सकते हैं, उसको जस्टिफाई करें। Number 3, no neon atom in the sample of element has mass
20.18 AMU, उसको जस्टिफाई करना है रीजन के साथ। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनमें से जो है वो क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं इन सब का जो हमारा स्टार्टअप होगा वो यही से होगा कि एटॉमिक मास एक्चुअली डिपेंड करता है नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोटोप्स पर और रिलेटिव अबंडेंस पर, और जितने भी पॉसिबल आइसोटोप्स हैं हर एक का अपना डिफरेंट मास नंबर है और हर एक की अपनी जो है वो डिफरेंट रिलेटिव अबंडेंस है। तो जब हम उनको मल्टीप्लाई करके उनकी 100 जो है वो रिलेटिव अबंडेंस से डिवाइड करते हैं, टोटल 100% होगी ना, तो उससे जब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जवाब इशारिये में आता है दैट atomic mass is fraction, इशारा एवरेज औसत लिया हुआ तीनों का, और ये भी वहां पे बात जस्टिफाई हो जाएगी। क्यों? वो इस वजह से नियॉन की एग्जांपल लेते हैं यहां पे हम, फॉर एग्जांपल नियॉन का सैंपल हमारे पास 1020, 1021 एंड 1022। ओके, अब यहाँ पे इसके हमारे पास इसके मैसेज हैं, इसकी परसेंटेज है 90.92%, 0.26%, 8.82%। ये हमारे पास नियॉन के 3 डिफरेंट सैंपल्स हैं और तीनों की डिफरेंट जो है वो परसेंटेज है, सबके मास नंबर भी क्या हैं, डिफरेंट हैं। तो जब हम लेते हैं एवरेज तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आती है, एवरेज एटॉमिक मास, ये आपको निकालने भी इंशाल्लाह आ जाएगी। कैसे निकालनी है देखें, 20 वाला आइसोटोप है तो 20 मल्टीप्लाई बाय उसकी रिलेटिव अबंडेंस 90.92 प्लस ये 21 मल्टीप्लाई बाय 0.26 प्लस 22 मल्टीप्लाई बाय ये इसकी 8.82 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि हमारे पास टोटल परसेंटेज जो है वो 100 बनती है तो उससे हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास जो आंसर आता है ना वो आता है 20.18 AMU एटॉमिक मास यूनिट। अब देखें क्योंकि इनके मास नंबर भी डिफरेंट थे, रिलेटिव अबंडेंस भी डिफरेंट थी, इसलिए जो ओवरऑल जवाब आया है जो कि एवरेज है, जो कि फ्रैक्शनल है, वो किस वजह से आया, क्योंकि हमने तमाम का एवरेज लिया हुआ है। और यही वजह है कि हम कहते हैं नॉन नियॉन एटम कि इस सैंपल ऑफ एलिमेंट में किसी भी एटम का ये मास नंबर तो है ही नहीं, 20 है, 21 है, 22, 20.18 AMU किसी का भी नहीं है। तो ये है क्या, दिस इज द एवरेज एटॉमिक मास, दिस इज द फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। ओके, सो दैट्स व्हाई वी से एटॉमिक masses may be in fraction. No neon atom in the sample of element has a mass of atomic mass of 20.18 AMU because this is the average, this is the fractional atomic mass. Okay, ये जो है वो हमारा एवरेज एटॉमिक मास था विद न्यूमेरिकल एग्जांपल्स के साथ। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। एनालिसिस ऑफ अ कंपाउंड, ये नेक्स्ट हमारे आर्टिकल की हेडिंग है, एनालिसिस ऑफ अ कंपाउंड। एनालिसिस ऑफ कंपाउंड की बात करें तो इसमें हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज सीखने वाली है वो है एनालिसिस। कंपाउंड का हमने पढ़ा था कि when two or more elements combine chemically then the resulting product is called compound। एनालिसिस की बात करें तो हम कहते हैं कंप्लीट केमिकल कैरेक्टराइजेशन, केमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ अ कंपाउंड either compound qualitatively and quantitatively। Is called analysis। ओके, कंप्लीट केमिकल कैरेक्टराइजेशन, किसी भी कंपाउंड को मुकम्मल तौर पर केमिकली उसे परखना है, जज करना है,
एनालाइज करना है, तज्जिया करना है, उसको ऑब्जर्व करना है बाय यूजिंग क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली। क्वालिटेटिवली होती है ऐसी चीज जिसमें हम उनको पहचानते हैं, क्वांटिटेटिवली जिसमें हम उसकी बकायदा परसेंटेज फाइंड करते हैं, वो होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो इसका मतलब फिर एनालिसिस की टाइप कितनी हो गई? दो हैं। कौन सी? नंबर 1 क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड नंबर 2 क्वांटिटेटिव एनालिसिस। Qualitative analysis क्या है? The analysis in which we identify the different elements present in a compound. Identify करना है, शिनाख्त करनी है, पहचान करनी है किसी different elements जो कि किसी कंपाउंड के अंदर जो हैं वो मौजूद हैं, वो कौन कौन से हैं, उनको जस्ट हमने जज करना है, पहचानना है। That's known as qualitative analysis. For example, salt analysis. Salt analysis में मिसाल के तौर पर हमारे पास है एक Cl एक सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड टेबल सॉल्ट है। अब हम पहले पहचानेंगे क्या कि उसमें सोडियम भी है और Cl भी है। ओके, ये उसको जस्ट हमने पहचाना है और कुछ नहीं करना है। ये एनालिसिस कहलाएगा क्वालिटेटिव एनालिसिस। अच्छा, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम फाइंड करते हैं क्या? different amounts of different elements in a compound। यहां पर हमने क्या किया है कि डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट जो अमाउंट्स हैं वो फाइंड किए कि उस कंपाउंड के अंदर कितनी कितनी जो है वो उसकी अमाउंट मौजूद है, उसको हमने जो है वो फाइंड करना। दैट्स नोन एज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। सिंपल हम यहाँ पे आ जाएगा। फॉर एग्जांपल हम कहेंगे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, वॉल्यूम फाइंड करना। वॉल्यूम फाइंड करेंगे, उसकी बकायदा वैल्यू आती है। मीन यहाँ पे जस्ट हम पहचानेंगे कि ये चीज है, यहाँ पे हम उसकी अमाउंट फाइंड करके देंगे कि ये चीज जो आपने पहचानी इसकी इतनी अमाउंट है। दैट्स नोन एज क्वांटिटेटिव। क्वांटिटी से क्वालिटी उसकी जिसको हम कहते हैं खूबी क्या है। ओके, ये दो हमारे पास जो हैं वो एनालिसिस की टाइप्स हैं। जब हम एनालिसिस कर लेते हैं तो हमारे पास परसेंटेज हमने फाइंड करनी थी कि उस एलिमेंट की, उस कंपाउंड के अंदर जो परसेंटेज मौजूद है वो हमने कैसे फाइंड करनी है। तो वो होता है फॉर्मूला परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू, ये हम अब परसेंटेज फाइंड करने जा रहे हैं। तो वो फॉर्मूला है mass of an element in compound, total mass of compound मल्टीप्लाई बाय 100। उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास उस एलिमेंट की परसेंटेज है। ये सेम वही बात है जिसको हम ये कह सकते हैं कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहते हैं ना, मेरे जो है वो एफएससी का मैंने एग्जाम दिया, मेरे जो है वो 1015 नंबर आए। कितने में से आए? अब वो जो 1015 है वो ऊपर लिखेंगे, कितने में से आए 1100 में से वो नीचे लिखेंगे, 100 से जरूर कर देंगे तो हमारे पास हमारे मार्क्स की परसेंटेज है। सेम यहाँ पे भी ऐसे किसी एलिमेंट की परसेंटेज फाइंड करना कैसे कर रहा है कि उस एलिमेंट का मास कितना है उस कंपाउंड के अंदर, टोटल मास कितना है उस कंपाउंड का, 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो परसेंटेज, परसेंट का मतलब ही 100 में से होता है कि 100 में से कितने परसेंट उसकी जो है वो कितने पार्ट्स हैं उसके। तो ये अब हम डिफरेंट जो है वो न्यूमेरिकल्स करते हैं, इंशाल्लाह आपको वहां से जो है वो जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर आपको एक कंपाउंड दे दिया जाता है, कहता है आपके पास अमोनिया है, नाइट्रोजन की परसेंटेज फाइंड करें। दिया क्या है? NH3 अमोनिया, कोई चीज नहीं दी। हम क्या करेंगे, हमने पहले इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, एक का, एक हाइड्रोजन का एक तो है हमारे पास 3, 14 जमा 3 ये हो जाएगा 17,
मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास 17 ग्राम पर मोल, यानी कि एक मोल के 17 ग्राम होते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने फाइंड करनी है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू, अब इस अमोनिया के अंदर कितने नाइट्रोजन मौजूद है, एक का मास कितना है 14, 14, ओके हो गया। अच्छा जी, अब टोटल मास कितना है, ये 14 ग्राम, और ये हमारे पास जो है वो इसका आ जाएगा टोटल 17 ग्राम पर मोल जो है वो आ जाएगा जी, मल्टीप्लाई बाय 100। नाइट्रोजन की फाइंड करनी, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय उसका टोटल, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 82.35%। ओके, इस तरह और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2 में हम करते हैं यूरिया। वो आपसे कहता है यूरिया में नाइट्रोजन की परसेंटेज क्या है। अब यहां से मसला पहले, सबसे पहले तो हमें यूरिया का फार्मूला आना चाहिए, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो होता है NH2C डबल बॉन्ड और NH2। इसमें नाइट्रोजन की परसेंटेज फाइंड करनी है हमें, तो वो कैसे करेंगे, लुक एट दिस। पहले हम इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड करते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन है 14 जमा 2 हाइड्रोजन है 1 ज़रब 2 जमा कार्बन का 12 जमा ऑक्सीजन का 16, फिर नाइट्रोजन आ गया 14 1 ज़रब 2, एक हाइड्रोजन का एक 2 है हमारे पास, 14 जमा 2 जमा 12 जमा 16 जमा 14 जमा 2, ये 16 16 32, ठीक है, 32 और 16 48 और 12 60, 60 ग्राम पर मोल उसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर अब परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालनी है। ये यहां से थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना। इस यूरिया के अंदर देखिए कितने नाइट्रोजन है, 1 और 2, 1 का 14 है तो 2 का कितना हो गया 28, ऐसे करें 28, टोटल कितने 60 मल्टीप्लाई बाय 100, तो जब हम इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 46.67 परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन आ जाएगी। ओके, इस तरह इजीली हम इसको फाइंड कर सकते हैं। ये यहां से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अक्सर बात वो एक ही नाइट्रोजन के लिख देते 14, नहीं, गौर रख लें कि कितने उसमें मौजूद हैं। फिर हम नेक्स्ट करते हैं ट्राई अमोनियम फॉस्फेट NH4 की थ्राइस PO4। कुछ स्टूडेंट्स को यहां से हमने नाइट्रोजन की भी फाइंड करनी और फास्फोरस की भी फाइंड करनी। यहां से स्टूडेंट्स को कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, जो इस तरह के कंपाउंड आ जाते हैं उनका जो है वो मोलर मास फाइंड करने का तरीका, तो वो थोड़ा सा आपको इंशाल्लाह वो भी समझा देते हैं। मोलर मास इज इक्वल, ये जो ब्रैकेट में लिखा ना, ये 3 शुरू में लिख लें, नाइट्रोजन का 14, एक हाइड्रोजन का ज़रब 4 जमा फास्फोरस का 31 जमा एक ऑक्सीजन का 16 और 4 से ज़रब कर देंगे 4 है टोटल, 3 इंटू 14 जमा 4 जमा 31 जमा 64, 3 इंटू 14 जमा 4 18 जमा 31 जमा 64। अच्छा जी, अब ये इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 54 प्लस 31 प्लस 64, ये 64, ये 95 हो गया, और 95 प्लस 54 जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 149 ग्राम पर मोल, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन देखें इसमें कितने, यहां से जो मेन बात देखें, ये ब्रैकेट में 3 लगे, इसका मतलब 3 नाइट्रोजन है, तो ये डिवाइड जब हम करेंगे टोटल 3, 1 का 14 3 का 42, 149 से जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये हमारे पास 20.18% जो है वो आ जाएगा। परसेंटेज ऑफ फास्फोरस जब हम फाइंड करेंगे, फास्फोरस इसमें सिर्फ एक है, 31 बटा 149 ज़रब 100 मल्टीप्लाई, ये हमारे पास 100 से ज़रब करके 20.81% जो है वो हमारे पास किसकी आ जाएगी, फास्फोरस की आ जाएगी। सो दीज आर द डिफरेंट
न्यूमेरिकल्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और स्टूडेंट्स आपने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 जो है उसको भी जो है वो देख लेना है। उसके दो पार्ट हैं, उन दो पार्ट्स के आगे जो है वो 3-3 4-4 पार्ट है, उनकी प्रैक्टिस कीजिए। वहां से आप जो है वो परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड कीजिए और एग्जांपल नंबर जो है वो 2 भी कीजिएगा। वहां पर भी परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करने का जो है वो हमारे पास जो है वो एक न्यूमेरिकल मौजूद है। न्यूमेरिकल्स आर इंपॉर्टेंट। अब आपको ये परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करने आ जाएगी ना, तो इसके बाद एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला भी आते हैं, तो वहां पे इसकी फिर आसानी हो जाती है। और वैसे भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि न्यूमेरिकल जो है वो मैं अक्सर स्टूडेंट को कहता हूं कि 2 नंबर का आया ना तो वो आपका आंसर आ गया पेट पेट, तो वो 2 नंबर पूरे। बाद बात जो थ्योरी वाला शॉर्ट क्वेश्चन होता है उसमें कोई ना कोई बहाना बना के एग्जाम में नंबर काट ले, तो वो वहां पे फिर प्रॉब्लम हो जाता है। तो इस तरह से आपने जो है वो इसको करना है। मुझे उम्मीद है कि आपको जो है वो समझ आ गई होगी। अगर कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मेरा बेटा जो है वो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। फेसबुक पे अज़ीज़ुर्रहमान नाम से आईडी, केमिस्ट्री कॉर्नर मेरा चैनल यूट्यूब पर बाय मिस्टर केमिस्ट अज़ीज़ुर्रहमान, और व्हाट्सएप कांटेक्ट भी दिया हुआ है। और जो भी आपको कोई कंफ्यूजन हो आप मुझसे जो है वो राब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो नेक्स्ट जो है वो मिलते रहेंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।